साथ की 7 सीटें हैं इस समय बीजेपी के पास। मैं इस समय हूँ करौली सीट पर, जहाँ पर इस बार बीजेपी का है, लेकिन जीत का आलम क्या होगा और कौन जीतेगा, इसी पे सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। लोगों से पूछते हैं इस बार किसका भरोसा है, किसका भरोसा है जीत का इस बार, किसका भरोसा है जीत? बरौली जीत का भरोसा किस पार्टी का है? बीजेपी पे। क्या कारण है? किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी? मैम, मुद्दे जनता के एक ही हैं। देखिए, प्रमुख मुद्दा है रोजगार, दूसरा मुद्दा है किसानों का। गन्ने का मूल्य पिछले 5 साल में 35 रुपए बढ़ा है। बहन मायावती की सरकार में 5 साल में 150 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ा था। ये किसानों की आय दोगुनी करने चले थे, जनता इन्हें भगा रही है। इस बार केवल एक ही मुद्दा है, रोजगार, किसान और महिला सम्मान। तीनों पे पूरी तरह से ये फ्लॉप विफल है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। 143 लाख करोड़ से रुपए ज्यादा किसानों का गन्ना का भुगतान हुआ है। बिजली की दरें कल एबीपी की डिबेट में ही माननीय गन्ना राज्य मंत्री से धर्मेंद्र सांसद जी ने बार क्वेश्चन पूछा, मगर वो ये नहीं बता पाए कि किसानों का गन्ना बकाया कितना है। एक मंत्री 143 लाख करोड़ गन्ना का बकाया भुगतान जो सपा की सरकार से बकाया था, योगी जी की सरकार ने किसानों को दिया। गौशाला में चारा नहीं, छुट्टा सार से परेशान किसान डंडा लेके खेत पर बैठा है, और जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। क्या है इस बार? मैडम, मूल्य तो 150 रुपए बढ़ा दिया गया, लेकिन दिया किसी ने नहीं गया। भाजपा की सरकार ने 143 लाख करोड़ का भुगतान किया गया, 35 रुपए मूल्य बढ़ा, लेकिन दिया भी सबको, लेकिन दिया भी गया। ऐसा नहीं हुआ। पिछली सरकारों का भुगतान भी तो इसी सरकार ने किया है, और इस बार ये अब वाला भी भुगतान सरकार ने कर दिया। रोजगार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 5 सालों में कितना रोजगार हुआ है? एग्जिट बता दें। कितना रोजगार हुआ है? रोजगार कितना हुआ है? उत्तर प्रदेश की हमारे योगी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप योजना। आंकड़े बताइए ना, आंकड़े नहीं। इनका नारा भी गलत है। हम राम को लाए हैं, भगवान राम से को ये लेके आए हैं। बताओ कितना बड़ा भगवान का अपमान खुद कर रहे हैं जी। बताइए ये क्या है? भगवान राम को ये लेके आए हैं। भगवान राम से आपत्ति इनको हो रही है। भगवान राम से हमने मंदिर बनवाया, गोली नहीं चलवाई, कार सेवकों को हत्या नहीं की हम लोगों ने। कल्याण सिंह का ही जिला है ये, जन्मभूमि है। कल्याण सिंह का जिला है। भ्रष्टाचार पे बात करूंगा। इतिहास में पहली बार अर्थी घर से शमशान जाती है। भाजपा सरकार में शमशान से अर्थी घर आई थी। गाजियाबाद शमशान गृह की छत गिरी थी, लोग मरे थे, उनकी लाशें घर आई थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाखों लोगों को उनके सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। देखिए, इनकी सरकार में उत्पीड़न हो रहा है लगातार। भाजपा का एक कार्यकर्ता है यहाँ, हेमंत सिंह चौहान, 20 साल से कार्यकर्ता है। पार्टी से निकलते ही गुंडा एक्ट लगवा दी इन्होंने। ये महिला सम्मान की बात करते हैं। खुशी राजपूत एक अनमैरिड लड़की है, केवल इलेक्शन फाइल किया था, उस पर गुंडा एक्ट लग गई है। लोधे राजपूत लड़की है, खुशी राजपूत। हेमंत सिंह चौहान इनका खुद का 20 साल का कार्यकर्ता, गुंडा एक्ट लगवा दिया इन लोगों ने। ये केवल दमन का शासन कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो कह रहे हैं आप गुंडा एक्ट लगवा देते हैं। उम्मीदवारी में महिला सम्मान दिया। इनकी बहू मुलायम सिंह यादव जी की बहू अर्पणा यादव भाजपा में आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि बहू और बेटियां केवल भाजपा में सुरक्षित है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सुमित्रा मौर्य वो भी भाजपा से सांसद है। मैडम, मैं अपने समाजवाद भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या इनको इस देश में 2 संविधान 2 निशान अलाउ हैं? क्या ये हमारे देश में एक बीजेपी गुंडागर्दी की बात करती है, और अजय मिश्रा टहनी जैसा गुंडा इनने मंत्री बना रखो है। बस जूता मार के चौना भगारे केंद्र में मिनिस्टर। देखिए, एक के बाद एक सवाल उठ रहे। महिला सुरक्षा के लिए कहा जाता है, क्या मुद्दा है? महिला सुरक्षा इन्होंने बात की थी, महिला सुरक्षा की। बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। कितनी बेटियां बढ़ी, कितनी बेटियां पढ़ी। शिक्षा के नाम पे बेटियों का शोषण कहाँ नहीं हो रहा। मैं आज की बात बताऊं या कल की बात बताऊं, हाथरस में इन्होंने रातों रात बेटी के दफन कर दिया, रात को रात जला दिया इन्होंने। इनके जवाब दीजिए। हाथ मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टियों से, ये यूँ कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती राम मंदिर बनवाते,
बाप है कार से वो गोली चलवा रहा है और बेटा मंदिर बनवाएगा। खाली मंदिर ही इशू रहेगा कि कुछ और भी होगा? खाली मंदिर पे ही चुनाव होगा कि कोई मुद्दा भी होगा? मंदिर पे नहीं, विकास पे हुआ। जितना विकास बीजेपी ने किया। विकास हुआ? हाँ, बीजेपी का क्या नाम है, बगल में ईंट टाइम मारो ठीक। बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी है, जो 80 रुपया किलो होते तेल 180 हो गया, ठीक। और जो मजदूरी है ताला नहीं, 10,000 रुपया, 10,000, अरे सुनो, 10,000 जब ताला नहीं मिलती, आज 6,000 तनख्वाह मिल रही है। रोटी तो लोग दबाए और कहते हैं राशन मिल रहा है, राशन सिलेंडर 1,000 रुपये किलो। ये देखो मेरे पास जो है ये सारे कागज हैं, सरकारी जमीन रास्ता है और उसके लिए, और रुक जा भाई, कोई भी उसके सुनने वाला नहीं है। सारे आदेश आरोप लग रहे हैं बार-बार इस बार। मैम, इनके यहाँ समाज के सबसे निचले वर्ग से लेकर समाज के सबसे ऊंचे वर्ग तक का शोषण हो रहा है। हाथरस में दलित बिटिया को ले लीजिए, यहाँ ऋषि शर्मा की वाइफ को ले लीजिए, जेल में एक ब्राह्मण कन्या की हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी पर तो आरोप लगता है कि सारे गुंडे या फिर जिनके पास कभी क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये गलत बात है। आपके ही एबी न्यूज चैनल पे सरकारी आंकड़े दिखाए गए थे। अपराध के मामलों में समाजवादी पार्टी से 3,40,170 आपराधिक मामले, सरकारी आंकड़े 3,40,170 आपराधिक मामले भाजपा शासन में हुआ है, जबकि 2,37,000 कह रहे हैं इतना क्राइम हुआ आपके इलाके में, आपके कार्यकाल में। आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी सरकार केवल गुंडागर्दी के लिए, तुष्टिकरण के लिए जानी जाती थी। योगी जी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। 1800 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया। एनसीआरबी के आंकड़े में अपराध में यूपी नंबर 1, महिला आयोग के आंकड़े में अपराध में यूपी नंबर 1, दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1। ये लोग भगवान श्री राम को ले आए, नीरव मोदी, विजय माल्या को नहीं ला पाए। भारत के पूरे इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। यूपी में कोई भी संदेह नहीं है। यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, जहाँ तक अपराधियों को रोकने का जो कार्य किया है भाजपा सरकार ने किया है। ये आज जो जितने गुंडे जेल में हैं वो भाजपा की सरकार में हुए हैं। भाजपा की पार्टी 5 साल में जनता को पैसा डकार के सबसे धनवान पार्टी कैसे बन गई बीजेपी 5 साल में? लाइट की व्यवस्था इतनी, धनवान तो सब पार्टियां हैं, धनवान सब पार्टी आप देखिए सबके धनवान कैसे बनी बीजेपी? बहुत जल्दी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ये, जितना दिलचस्प मुकाबला अलीगढ़ जिले में है उतना ही दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर है। जनता के में अपने मत है और अपने मतभेद भी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अलीगढ़, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।